गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आजकल हम लोग टेंथ सीरीज को पढ़ रहे हैं और पिछले दिनों हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट के सारे पार्ट्स को खत्म किया था। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव को। और आज की क्लास में हम फ्यूचर कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अगर आपने अच्छे से एक्सरसाइज किया होगा तो इतने चैप्टर्स को हम लोग पढ़े हैं, आपको स्ट्रक्चर तो पता हो गया होगा और आप अच्छे से सीख रहे हैं। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो हमारे चैनल्स को लाइक्स और सब्सक्राइब कर लें, इसलिए और उसमें बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो आप अपलोड होते हैं वो आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। और चलिए, जैसा कि पढ़ने की भांति हम लोग एक नई वर्ड मीनिंग पढ़े, लिखते हैं और उसे याद करते हैं। चलिए, आज की नई वर्ड मीनिंग है स्पेंड। क्या है? स्पेंड। SPEND, स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, खर्च करना, ठीक। और स्पेंड में इसके तीनों फॉर्म स्पेंड ही होती है। स्पेंड, स्पेंड, ठीक। हम इस स्पेंड शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, जैसे पायल ने बाजार में अपना धन खर्च कर दिया, खर्च कर दिया, ठीक। पायल ने बाजार में अपना धन खर्च कर दिया। ये ट्रांसलेट बनाएंगे। कर दिया कौन सा टेंस है? हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, बाकी चीजें हम लिख देते हैं। तो किसने खर्च कर दिया? पायल ने। क्या बनेगा ट्रांसलेशन? पायल स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंड ही होगा। पायल स्पेंड हिज मनी इन द मार्केट। स्पेंड हिज मनी इन द मार्केट, ये इसका उपयोग होगा। तो एक सेंटेंस, एक वर्ड हम लेते हैं और उसको अपने सेंटेंस में बनाते हैं। आप लोग क्या करेंगे, ये सेंटेंस जो स्पेल्ड वर्ड है आप अपनी भाषा में, जैसे हमने बाजार में पैसा खर्च किया, हमने अपना सारा धन खर्च कर दिया, खर्च करना का उपयोग आप लोग करेंगे। और इसी के साथ में रिकॉल कर लेते हैं हम पिछले वर्ड मीनिंग को। पिछला वर्ड मीनिंग हमारा क्या था? कल का था वीप, WEAP। वीप मतलब क्या होता है? बुनना, ठीक, बुनना, ठीक। इसके पहले को भी आप लोग रिकॉल कर लेंगे। ड्वेल, DWE, ड्वेल मीन्स रहना। और इसके पहले क्या था? टीच, सताना। इसको आप लिख लिए होंगे, लिखना चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग सीखेंगे। जैसा कि हम लोग प्रेजेंट के और पास्ट के इंडेफिनिट कंटीन्यूअस को फिनिश किए, वैसे ही हमारा जो कंटीन्यूअस होता है सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है। पहचान, कोई भी टेंस पढ़ने से पहले एक बार जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हम नहीं बना सकते कि कौन सी टेंस में आ रहा है। तो पहचान, वाक्यों के अंत में सीधा से 2 लाइन लिख लेंगे। वाक्यों के अंत में रहा, हमने बताया था रहा तो आएगा, रहा होगा
रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा हूंगा, ये सारे पाए जाते हैं। ठीक, बस ये इसकी पहचान है। हम इसके बाद हम देख लेते हैं रूल क्या है हमारा। रूल फ्यूचर कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के रूल। जैसा कि फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर में जो हमारा सॉरी जो हमारा इंडिफिनिट था उसकी एक बार रिकॉल कर लेंगे। इंडिफिनिट में क्या था, छोटा सा रूल, आई और वी के साथ सेल और अन के साथ विल हमारी सहायक क्रिया थी तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। बस इतना ही रूल हमारा इंडिफिनिट में था। इसी के माध्यम से हम चारों सेंटेंस को बना लिए हैं। तो हमारा इसमें रूल क्या होगा, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा अंतर होगा। जहां हमारा विल है, विल के बाद में एक स्पेलिंग हमारी बी जुड़ जाती है। जहां सेल होगा वहां सेल भी हो जाएगा और वर्ब का इंग फॉर्म होगा। बस बहुत से इजी हमारे हैं, 2 लाइन में आप इसके रूल्स को लिख लेंगे। इसमें हमारे आई, आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शैल बी, शैल बी। ठीक, और अदर के साथ में क्या लगाएंगे, विल बी, और लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। बस ये हमारा रूल हो गया। और हमारा एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले वही पुराना रूल, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, शैल बी या होगा विल बी। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें दी होंगी उसको हम नोट कर देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। जैसा कि आप पढ़ते आए हैं, मैंने आपको बताया टेंस के पूरे चैप्टर जितने भी पढ़ेंगे उसमें बदलेगा तो क्या बदलेगा, वर्ब का फॉर्म, और बदलेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब। बस हेल्पिंग वर्ब बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। और वर्ब के फॉर्म में होता क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म। बस या तो इसमें से कोई एक प्रयोग होगा या फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। हम एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे एक सेंटेंस है, शोभित, शोभित स्कूल में, शोभित स्कूल में इनाम पा रहा होगा, पा रहा होगा, ये ट्रांसलेशन। ठीक, अब ऐसे वाक्य का हमें अनुवाद करने के लिए हमें सबसे पहले दिखाया क्या, रहा होगा, रही होगी, हमारा टेंस कौन सा हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक, उसके बाद हमने बताया टेंस पहचानने के बाद सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव। उसके बाद में क्या आपको देखना है, रूल। रूल हमारे क्या हुए, आई तथा बी के साथ शैल बी, अन के साथ विल बी। तो कौन इनाम पा रहा होगा, शोभित इनाम पा रहा होगा। ठीक, तो क्या होगा सभी हमारा शोभित, तो लिखोगे शोभित विल बी, शोभित विल बी। अब पाना क्या अंग्रेजी होती, गेट, गेटिंग प्राइज, गेटिंग रिवार्ड, गेटिंग रिवार्ड इन दी स्कूल। बन गई बड़े इजी तरीके से। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कुछ हम और एग्जांपल्स के साथ इस नियम को और क्लियर करते हैं। ठीक, बहुत इजी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस
इंडिफिनिट में हमारे सहायक क्रिया विल बी थे, विल बी, शैल बी, और यहाँ पर हम उसी के साथ केवल अब भी आगे बढ़ा देंगे, बस हमारा हो जाएगा। ठीक, अगली एग्जाम्पल हम देखते हैं। कोई भी सेंटेंस लीजिए। मैं बाजार जा रहा हूँगा। ठीक, मैं बाजार जा रहा हूँगा। बनाइए, बहुत आसान है। आई है तो आई के लिए शैल बी, बस आई शैल बी गोइंग मार्केट। कैसे बना? आई शैल बी गोइंग मार्केट, ये बन गया। वह खाना बना रही होगी। कैसे बनाएंगे? वाह के इंग्लिश सी हुआ, सी विल बी कुकिंग फूड। क्या बना? सी कैसे बना? हमने आपको सिखा दिया है। सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढेंगे, वह खाना बना रही होगी, तो इससे पूछिए कौन खाना बना रही होगी, तो क्या आएगा? वह खाना बना रही होगी। वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, वह सब्जेक्ट को हमारी हेल्पिंग वर्ब विल बी हो गई। ठीक, सी विल बी कुकिंग फूड। बहुत आसान है, बस आपको नियम पता होने चाहिए। नियम भी बहुत आसान है, बहुत छोटे नियम है, इसलिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे उन लोगों को फायदा मिले। इतने इजी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, चलिए और लिखेंगे। हम कल आगरा जा रहे होंगे। आगरा जा रहे होंगे, ये बनाओ सेंटेंस। हम कल आगरा जा रहे होंगे। हम के लिए क्या हुई? बी हमारा सब्जेक्ट हुआ, बी के साथ सहायक क्रिया हमारी लगेगी शैल बी। तो क्या बनेगा ट्रांसलेशन? बी शैल बी गोइंग आगरा टुमारो, TOMORRO, बस बन गया। तो बहुत ही इजी है, आप इन्हें याद करके बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस लिया जाए आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे 2 सेंटेंस हम देते हैं, आप लोग बना के तुरंत दिखाइए। ठीक, और अपने नोटबुक में बनाइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को रूल याद होते। पहले बार रूल आपको याद करना ही नहीं है, हमने आसान से तरीके बता दिया आपको। चलिए, तुम खाना खा रहे होंगे। तुम खाना खा रहे होगे। कैसे बनाओगे? और लिखो, महक अपना अध्याय याद कर रही होगी। ठीक, 2 सेंटेंस हैं, 2 मिनट के अंदर बनाइए। ट्रांसलेशन बनाइए, अपनी नोटबुक पर बना करके हमको बताइए। आप कमेंट कर दें कि हमने बना दिया। ठीक, चलिए तुरंत इसको बनाइए आप। जब तक आप अपने से नहीं बनाएंगे तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं आएगी। ठीक है, जहां जिन लोगों ने प्रैक्टिस करना सीख लिया उनके लिए ये टेंस बहुत ही इजी हो जाएगा। और हमारा मकसद ये है जल्द से जल्द इस टेंस को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि आगे हमको आपके एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही पढ़ाने हैं। क्योंकि अगर हम टेंस नहीं जानेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव नहीं सीख पाएंगे। हम देख रहे हैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लास में एक्टिव पैसिव पढ़ा दी गई, डायरेक्ट पढ़ा दिया गया, लेकिन उनको टेंस ही नहीं पता है अभी।
मैं दावे के साथ कहता हूं जिन लोगों को टेंस नहीं पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी नए छात्र हैं हमारे इस क्लास को हमारे प्रेजेंट के इंडिपेंडेंट के अफर्मेटिव से लेकर के और फ्यूचर कंटिन्यूअस तक की क्लास की लिस्ट प्ले बॉक्स में दी गई है, आप देख करके उसे पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए आप लोगों ने बना लिया होगा, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ मैच कर लीजिए, बनाए तो जरूर होंगे लेकिन अपना से मैच करवा लीजिए। तुम खाना खा रहे होंगे, क्या बनेगा सब्जेक्ट यू के लिए बनेगा विल बी, क्या बनेगा यू विल बी ईटिंग, यू विल बी ईटिंग फूड बन गया। महक अपना अध्याय याद कर रही होगी, महक विल बी लर्निंग सीखना याद करना, लर्निंग हर लेसन। ठीक, तो ये हमारे सेंटेंस हो गए। तो बस हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस में इतने ही रूल और इतने ही नियम है, इसके सहारे से आप सेंटेंस को बना देंगे। चलिए हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं, आप उस एग्जांपल्स को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए एग्जांपल्स को, होमवर्क आप नोट करिए। पहला सेंटेंस है मैं कल पतंग उड़ा रहा हूंगा। ठीक, दूसरा है वह फूल तोड़ रही होगी, वो फूल तोड़ रही होगी। आगे लिखिए पुलिस चोर को पकड़ रही होगी, पुलिस चोर को पकड़ रही होगी। देखो पिताजी गाय दूह रहे होंगे। ठीक, और लिखिए मेरी मम्मी कल कपड़ा धो रही होंगी। ठीक, अगला सेंटेंस शालिनी पहाड़ा याद कर रही होगी। ठीक, आगे लिखिए अरविंद स्कूल में इनाम पा रहा होगा। ठीक, आगे देखिए मेरा दोस्त मेले में पैसा खर्च कर रहा होगा। ठीक, अगला सेंटेंस लिखिए शेर और भालू
जंगल में दौड़ रहे होंगे। ठीक। और एक सेंटेंस हमारा है और इसको भी नोट कर लीजिए। मछलियां तालाब में तैर रही होंगी। एक जगह थोड़ी कम पड़ गई, लेकिन आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 10 सेंटेंस हैं। आप लोग इसका ट्रांसलेशन जरूर बनाएंगे। हमने देखा है बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये गलती, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग अभी तक गलती करते आए हैं और अभी भी गलती करेंगे तो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए आपके मम्मी पापा इतना मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं आपको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो जितना जो पढ़ाया जा रहा है आप यहाँ एक्सरसाइज जरूर करेंगे। आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो आप एक्सरसाइज को जरूर पूरा करिए, कहीं से भी करिए, तो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए लास्ट में हम इस वीडियो में जो हमने पढ़ाया आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के, इसके की पॉइंट्स बता देते हैं। की पॉइंट्स मतलब क्या चीज याद रखने योग्य चीजें हैं, तो की पॉइंट्स ले लेते हैं। की पॉइंट्स में हमें बस केवल आई और वी के साथ हमें क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया शैल और वी, और अदर्स के साथ हमारे जो भी प्रोनाउंस होंगे उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल बी, और तीनों के साथ हम इंग फॉर्म जोड़ देंगे उन्हीं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। बस आपको इतना ही की पॉइंट रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। टेंस समझ लीजिए आपके हो गया। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं और अगले डेट में हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को